Hey you guys, myself Utkarsh Singh, and let's continue with the 32nd lecture of Anthropology Demystified series. ये सीरीज यहाँ पर हम 9 मिनट्स के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी के कुछ बेसिक टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन विद द यूनिट 2.3 ऑफ पेपर 1. मैरिज हमने स्टार्ट किया था, वहाँ का एक टॉपिक है लॉज ऑफ मैरिज, या कहीं कहीं पे इसकी हेडिंग पड़ी होती है रूल्स ऑफ मैरिज. नाउ मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन एज इलस्ट्रेटेड बाय मर्डॉक एंड अ लॉट ऑफ अदर सोशल साइंटिस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल डेकेड्स इन द मिड 20th सेंचुरी. ठीक है, हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कई सारी एनॉमलीज हमें देखने को मिली जो एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडीज़ के अंदर में सामने आई. बट स्टिल टू अ सर्टेन डिग्री इन एनी वेरिएंट फॉर्म ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है लगभग हर एक समाज में देखने को मिलता है. अब मैरिज अपने आप में एक काफ़ी बड़ा एक चैलेंजिंग इंस्टीट्यूशन है. ऐसा क्यों? बिकॉज मेट सिलेक्शन कैसे किया जाए इसके ऊपर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. स्कॉलर्स का मानना है, जो इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनका मानना है, शुरुआत में सोसाइटी जो हमारी थी, ह्यूमन सोसाइटी, वो प्रोमिस्कुअस थी. यहाँ पर किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन कौन किसके साथ मैरिज कर सकता है वो नहीं था. तो कंसंग्यूनियल मैरिजेस भी होती थी, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हो रहे होंगे अगर इस तरीके की मैरिजेस हो रही हैं. तो इन कॉन्फ्लिक्ट का जो रिडक्शन है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिंपल सोसाइटीज़ में एक अच्छा आइडिया नहीं है. अगर आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टेबिलिटी बढ़ानी है, आपको कोऑपरेशन चाहिए सोसाइटी के प्रोग्रेशन के लिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज़ वाई स्कॉलर्स बिलीव कि ग्रेजुअली कई सारे जो रूल रेगुलेशन हैं, लॉज हैं मैरिज के अंदर में, वो आए ताकि क्या किया जा सके. इनका काम क्या है? लॉज ऑफ मैरिज या रूल्स ऑफ मैरिज का फंक्शन क्या है? दे आर इन एग्जिस्टेंस टू रेगुलेट द सेक्शुअल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन्स इन सिंक विद दी एंड गेट इट इन सिंक विद दी मोरल्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है ना, या फिर जो भी एक एथिकल गाइडलाइंस है ना, उसके अनुसार हम यहाँ पर लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर को क्या कर सके, ला सके, उसको रेगुलेट कर सके. तो जब हम इन रूल्स की बात करते हैं या फिर जब आप इन लॉस की बात करते हो, तो डायरेक्ट हम जाएंगे, बहुत डिटेल के अंदर में हम जाएंगे तो समय लगेगा. आपको भी पता है 9-10 मिनट होते हैं, कभी कभी 11-12 मिनट भी लग जाते हैं. तो हम सिर्फ ब्रॉडर आइडियाज़ को पढ़ेंगे. नाउ कुछ स्कॉलर्स ने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है ना. कुछ स्कॉलर्स ने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है. एक आपका प्रोस्क्रिप्टिव, एक आपका प्रेस्क्रिप्टिव और तीसरा आपका प्रेफरेंशियल. इसमें से जो प्रोस्क्रिप्टिव है ये बात करता है कि किसके साथ आप मैरिज नहीं कर सकते हो, है ना. यहां पर कांट की बात आपको देखने को मिलती है. प्रेस्क्रिप्टिव में किसके साथ आप कर सकते हो, कैन, और प्रेफरेंशियल के अंदर में किसके साथ आपको प्रेफर, किसको आप प्रेफर कर सकते हो मैरिज के लिए. इस तरीके के रूल्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे. बट ओवर द डेकेड्स इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए स्कॉलर्स ने इसको 2 भागों में बांट दिया. एक वैसे रूल जो कि बताते हैं कि आप किससे मैरिज नहीं कर सकते हो, एंड उनको कहा गया प्रोहिबिटिव टाइप ऑफ रूल्स, और दूसरे जो बताते हैं कि आप किसके साथ मैरिज को प्रेफर कर सकते हो, जिनको कहा गया प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ रूल. अब इनके अंदर में कई तरीके के आपको डिफरेंट रूल्स आते हुए देखने को मिलेंगे. जैसे प्रोहिबिटिव के अंदर में जो सबसे कॉमन यूनिवर्सल आपको एक रूल या लॉ देखने को मिल जाता है, वो क्या है? आपका इंसेस्ट टैबू है. इंसेस्ट टैबू है ना. इंसेस्ट क्या है? इंसेस्ट टैबू क्या है? क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स या ब्लड रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जो किसी भी प्रकार का इंटीमेट बॉन्ड है, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंक्लिनेशन है, इसको फॉरबिड करने वाला जो रूल है ये इंसेस्ट टैबू कहलाता है. एक वीडियो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे ज़रूर कि इसका ओरिजिन क्या हुआ, और अलग अलग स्कॉलर्स ने फ्रॉम वेस्टरमार्क टू सिगमंड फ्रॉयड टू टाइलर टू मेलिनोस्की, सबने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया. तो सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है वो है इनब्रीडिंग को रोकने का, बिकॉज इनब्रीडिंग इज ऑफन रिलेटेड टू रिडक्शन इन दी ओवरऑल फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, है ना. एक जो कॉमन बिलीफ है वहाँ से लेकर के जो साइंटिफिक रिसर्चर्स है वहाँ तक भी इन सारी बातों को आपने देखा होगा. तो सबसे बेसिक तो वो है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर फेमिलियरिटी थ्योरीज, चाइल्डहुड फेमिलियरिटी थ्योरी है, उसके अलावा फैमिली डिस्ट्रप्शन थ्योरी है, कॉपरेशन थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी, आपको साइकोएनालिटिकल थ्योरी है. तो हम बात करेंगे एक अलग से वीडियो ला करके, ठीक है ना. तो इंसेस्ट टैबू आपको ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल आइडिया विद सर्टेन एक्सेप्शंस देखने को मिलता है. अब हाँ, इसकी डिग्री जो होती है वो बदलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल इंसेस्ट के अंदर में पेरेंट और सिबलिंग
का जो जोन है वो यूनिवर्सली आपको रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिलता है, यहाँ पर आप मैरिजेस नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन सिबलिंग में भी क्या रियल सिबलिंग्स को इंक्लूड किया जाएगा इस फॉरबिडन रूल के अंदर में, या फिर कजन्स को भी किया जाएगा, डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे कजन्स में पैरेलल तो फॉरबिडन है, लेकिन क्रॉस कजन मैरिजेस होती है, कहीं पे दोनों में होती है और कहीं पे दोनों में नहीं होती। तो यूनिवर्सल वेरिएशन है, हम एक लेक्चर लाएंगे उसके अंदर में इसकी बात की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर इंसेस्ट टैबू की कैटेगरी देखने को मिल जाती है। जब आप प्रेफरेंशियल की बात करते हो तो यहाँ पर कई सारे रूल्स आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रेफरेंशियल रूल होता है वो यहाँ पर कौन सा है, कजन मैरिज का है, ठीक है ना। अब कजन मैरिज के अंदर में भी देयर आर पैरेलल कजन मैरिज, देयर आर पैरेलल कजन मैरिज एंड देयर आर क्रॉस कजन मैरिज। दो तरह की कजन मैरिज हैं। कुछ सोसाइटीज के अंदर में पैरेलल कजन मैरिजेस होती हैं, कुछ जगहों पर क्रॉस कजन मैरिज होती हैं। इवन महाभारत में जो एपिक्स है, हमारे जो लिटरेचर है, उसके अंदर में भी आपको कजन मैरिजेस के इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जी की आप बात करो, भगवान श्री कृष्ण की, तो उनकी बहुत सारी वाइफ थी, उसमें से 16,000 से ज़्यादा वाइफ्स तो उन्होंने, नरकासुर नाम का एक डीमन था, वहाँ से उन्होंने बचा करके ले आई थी, है ना। उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का बॉन्ड आपको नहीं देखने मिलता है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ तक लिटरेचर आर कंसर्न। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो मुख्य भार्याएँ थी, उसमें से भी अष्ट मुख्य भार्याओं के बारे में आपने सुना होगा, 8 मेजर वाइफ्स, उसमें एक मित्रंवदा भी थी, है ना, जिनके साथ इनकी कजन मैरिज हुई थी। सिमिलरली अगर आप देखो, कृष्ण जी की जो बहन है सुभद्रा, उनकी अर्जुन के साथ शादी होती है, और अर्जुन क्या थे, कजन थे, ठीक है। तो सुभद्रा भी जाहिर सी बात है उनकी कजन हुई, क्योंकि जो माता कुंती अर्जुन की जो मदर थी वो उनकी पेटर्नल आंट लगती थी श्री कृष्ण की। तो वहाँ पर इस तरीके के इंस्टेंसेस, महाभारत में हाफ अ डजन मेजर इंस्टेंसेस हैं। अगर आप पूरे लिटरेचर को पढ़ो तो फिर तो कई सारे आपको इंस्टेंसेस देखने को मिले, लेकिन हाफ अ डजन मेजर। तो कजन मैरिजेस किसी न किसी टाइप की होती है। साउथ इंडिया में भी आप देखोगे तो वहाँ पर अंकल नीज मैरिज तो हो रही है, और उसके साथ साथ आपको ये जो क्रॉस कजन मैरिजेस हैं वो भी होते हुए देखने को मिलेगी। कई दूसरे रिलीजन और कम्युनिटीज़ के बीच में दोनों टाइप की जो कजन मैरिजेस है वो आपके अलाउड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दो और चीज़ें आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगी। एक है आपका लेवी रेट और एक है आपका सोरो रेट। एक है आपका लेवी रेट और दूसरा है आपका सोरो रेट। ये क्या है, देखिए, कई बार जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, आफ्टर अगर मैरिज हुई और जस्ट फ्यू इयर्स या कुछ समय बाद अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, क्योंकि देखिए कोई भी एक जब विडो होती है खासकर, या विडोअर होता है, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है खासकर विडो के केस में, बिकॉज हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, मेल्स को तो एक्सेप्ट किया जाएगा बिकॉज ही इज द ब्रेड विनर ट्रेडिशनली, बट वेमेन को, एक विडो को यूजुअली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। प्लस साथ में वो अपने साथ कई सारी चीज़ों के लिए आई होगी, तो जिस फैमिली में लेके आई वो भी नहीं चाहती कि ये दूसरे फैमिली में जाए, सारी चीज़ों को लेकर के जाए, तो इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। तो इस तरीके के रूल्स होते हैं कि आफ्टर द डेथ आप क्या कर सकते हो, जो यंगर ब्रदर या सिस्टर हैं ईच स्पाउस के, उनके साथ आप मैरी कर सकते हो। अगर वाइफ की डेथ हुई है तो हस्बैंड जो है उसकी सिस्टर के साथ मैरिज कर सकता है। अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो जो वाइफ है उसके यंगर ब्रदर के साथ मैरिज कर सकती है। इस तरीके के जो रूल हैं इसको लेविरेट और सोरोरेट कहा जाता है, यानी कि देवर विवाह और साली विवाह इसको टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। देन कुछ और यहाँ पर आपके रूल्स हैं जो आपके इस प्रेस्क्रिप्टिव टाइप के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटिव के अंदर में तो हमने यहाँ पर इंसेस्ट की बात कर ली, प्रेफरेंशियल के अंदर में हमने यहाँ पर कजन, लेविरेट और सोरोरेट की बात कर ली। अब यहाँ पर देर आर ऑल्सो रूल्स लाइक एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी के भी रूल आपको देखने को मिलते हैं। एंडोगैमी के जो रूल्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आप किसके साथ आपको विद इन द ग्रुप शादी करनी है। एंडो का क्या मतलब हुआ, विद इन, गैमी का क्या मतलब हुआ, मैरिज। तो मैरिज विद इन द ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप, यहाँ पर कास्ट और जाति का ग्रुप आता है और ट्राइब का ग्रुप आता है। ट्राइब के विद इन द ट्राइब आपको मैरिज करनी है, विद इन द जाति या विद इन द कास्ट आपको करनी है। इस तरीके की जो मैरिज है उसको कहा जाता है एंडोगैमस मैरिज। दूसरी होती है आपकी एक्सोगैमस मैरिजेस। एक्सोगैमस मैरिजेस का क्या मतलब होता है, देखिए, एक्सोगैमस यानी कि एक्सो मतलब आउटसाइड, गैमस मतलब मैरिज, आउटसाइड द ग्रुप मैरिज। कौन सा ग्रुप होगा यहाँ पर, विलेज हो सकता है, पिंड सपिंड हो सकता है, प्रवर की आपने बात सुनी होगी, गोत्र की बात सुनी होगी, तो गोत्र के बाहर आप मैरिज करते हो, ठीक है, विलेज के बाहर आप मैरिज करते हो। तो ये एक्सोगैमस मैरिजेस का एक क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो सर्टेन अदर रूल्स लाइक आइसोगैमी एंड आइसोगैमी का भी रूल होता है ना। ये दोनों बेस्ड है अपॉन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ये स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि आइसोगैमी
के अंदर में आप अपने समकक्ष, अपने बराबर वाले इंसान से शादी करते हो जिसका स्टेटस आपके समानांतर हो, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो, यू आर गोइंग टू मैरी दैट पर्सन। इन आइसोगैमी के अंदर में दो इंडिविजुअल जिनका स्टेटस सेम नहीं है, उनके बीच में आपको मैरिजेस देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और रूल है जिसको आप बेसिकली कहते हो हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी, ठीक है ना। अब इंडियन ट्रेडिशंस में भी इनसे मिलते जुलते कुछ रूल है, इन्हीं के इक्विवेलेंट कुछ रूल्स हैं जिनको यहां पर हम क्या कहते हैं, हाइपरगैमी के लिए टर्म यूज होता है अनुलोम विवाह और हाइपोगैमी के लिए टर्म यूज होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम के अंदर में क्या होता है कि जो डॉटर है, एक इंसान अपनी डॉटर को बराबर या उससे ऊंचे दर्जे वाले पुरुष के साथ वहां पर क्या कर सकता है, शादी करा सकता है। यानी कि जो लड़की है उसकी जो स्टेटस होगा वो नीचा होगा, नीचे वाले पायदान पे आएगी। अगर आप वर्ण या कास्ट के हिसाब से बात करते हो, जो मेल है वो ऊंचे पायदान पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है, आपका प्रतिलोम विवाह होता है। प्रतिलोम के अंदर में क्या है, जैसे इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। हस्बैंड नीचे का स्टेटस का, वर्ण का, जाति का, और वाइफ ऊपर की। अब इन दोनों को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता था, खासकर प्रतिलोम को तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अनुलोम कंपैरेटिवली वहाँ पर आपको हमारे सोशल सिस्टम के अंदर में उसको एक्सेप्टेंस मिली है। वाई? बिकॉज जब हस्बैंड ऊंची जाति का या ऊंचे वर्ण का है तो जो सन होगा उसका या फिर जो डॉटर होगी, जो बच्चे होंगे उसके, वो क्या करेंगे अपने फादर का, बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल पेट्रीलिनियल सोसाइटी। तो जो स्टेटस, सरनेम और ये सारी चीज़ है वो किसकी इनहेरिट होगी, फादर की नहीं, मदर की होगी। तो जो बच्चा होगा वो फादर का स्टेटस को वहाँ पर इनहेरिट करेगा, ठीक है ना। तो दैट इज एक्सेप्टेड, हायर स्टेटस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल है, बुनियादी रूल है। इनके अंदर में सबके रीजन अलग अलग होते हैं, क्यों अनुलोम है, क्यों प्रतिलोम है, लेविरेट सॉलोरेट क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ इसके क्लासिकल एग्जांपल, केस स्टडीज जो कि हम बैचेस में डिटेल में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर वी आर ओनली डिस्कसिंग लाइक फैक्ट बाइट्स, है ना। 9 मिनट 10 मिनट का समय, लगभग 12 मिनट हो गए इनफैक्ट आज। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स चूजिंग दी ऑप्शनल, शॉर्टेस्ट ऑप्शनल है, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक रहता है, क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। मार्क्स बहुत आसानी से आते हैं, जितने दूसरे ऑब्जेक्टिव मैथ्स फिजिक्स में नहीं आते हैं उतने यहाँ पर 362 तक आए, 335 40 रेगुलरली आते रहते हैं नंबर। टॉपर्स में तो इसका कोई पकड़ ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ऑप्शन इसके आसपास नहीं है। सक्सेस रेट में इट इज़ वन ऑफ द 3 हाईएस्ट सक्सेस रेट ओवर द डेकेड। आप देखोगे तो एक नाम उसमें एंथ्रो आपको देखने को मिलेगा। तो सारे टिक मार्क्स हैं। ओवरलैपिंग भी आपको वन ऑफ द 2 हाईएस्ट ओवरलैपिंग देता है, ठीक है। जो 2 सब्जेक्ट पूरी लिस्ट में यूपीएससी में ऑप्शनल में सबसे अधिक ओवरलैपिंग आपको जीएस में देता है, उसमें से एक एंथ्रो है, ठीक है ना। नए स्टूडेंट जितने भी हैं, फ्रेश स्टूडेंट जो हैं, वो हमेशा यूएस लाइव का कोड लगाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू 10 ईयर का कंपाइलेशन रखने के लिए और फ्री मटेरियल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक्सेस करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आप साइन इन कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो होपफुली सी ऑल इन द बैचेस, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द डीमिस्टिफाइड सीरीज। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग।